हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए आज हम कुछ मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज सीखते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को मार्कशीट बनाना सिखा चुकी हूँ। आई होप आप सभी ने अच्छे से उसको सीखा होगा, और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसी का लिंक डाल दूँगी, तो आप जाकर उसे अच्छे से देख सकते हैं और वो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज सीखते हैं जो कि मैथमेटिक्स आपके फॉर्मूलाज हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है सम। ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो इज इक्वल टू आप यूज करेंगे एंड उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये है आपका इज इक्वल टू एंड फॉर्मूला लिखा आपने सम एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ से आप चाहें इन सभी को एक साथ टोटल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं संख्याओं को, और ब्रैकेट बंद कर एंटर कर सकते हैं। तो देखा, आसानी से हमने इन संख्याओं को जोड़ दिया है। ये हमारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हमने जोड़ना सीखा, लेकिन अगर मुझे संख्याओं को घटाना सीखना हो तो हम उसको माइनस करके भी देख सकते हैं ना। तो इसी के लिए हमने फॉर्मूला फिर से इज इक्वल टू एंड सम इज यूज किया है और ब्रैकेट स्टार्ट किया है। अब सबसे पहले जैसे मेरे सामने है, यहाँ पे मैंने लिखा है 411, और यहाँ आपको सिर्फ इतना करना है कि माइनस का मार्क लगाएंगे और जितनी संख्या आप घटाना चाहते हैं उतनी संख्या आप रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 75 मुझे इसमें से माइनस करना है, तो 75 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर बटन आप प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने जो आपके पास यानी कि जो बचा हुआ संख्या होगी वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं काउंट। काउंट होता है गिनती करना, है ना, यानी कि काउंटिंग करना। तो इक्वल टू काउंट एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ से हम देखिए कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्याएं हैं, आप इनको काउंट करके देखना चाहते हैं कि टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग करके बताया है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है यहाँ पे। और अगर आप काउंट की अगर बात करें, देखो काउंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना ज़रूरी है कि ये संख्याओं को, डिजिट को काउंट करेगा, ना कि नंबर, यानी कि आपका कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर के साथ मैं इसको सेलेक्ट करूँ और एंटर करूँ तो ये तब भी आपको 7 ही दिखा रहा है, क्योंकि ये इसको काउंट नहीं कर रहा है। जो डिजिट लिखी होगी, जो संख्याएं लिखी होगी, ये उसी को काउंट करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी संख्या को देखना। तो अगर मैं बात करूं, मैंने मिनिमम को आप क्या लिखेंगे, MIN लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड इन संख्याओं को आप यहाँ से देखो, मैंने 336 तक सिलेक्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं में से आप क्या चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एंटर बटन प्रेस करिए, और अब आप देखेंगे यहाँ पे जो संख्या है आपके सामने वो कौन सी है, 43। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी संख्या मिल गई आपको। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिमम, तो यहाँ से MAX ही आपको लिखना है एंड ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। अब हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो मैंने फिर से इन्हीं संख्याओं में से सिलेक्ट किया है, और इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपके सामने एंटर करके मिल जाएगी। तो ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम संख्या, सबसे बड़ी संख्या देख सकते हैं, मैक्सिमाइज संख्या यानी कि। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है मोड। मोड होता है रिमाइंडर संख्या को देखना, यानी कि जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है वो हम देखना चाहते हैं फ़िलहाल यहाँ पर। तो चलिए ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, और यहाँ से आपने कहा जैसे 411 को आपने यहाँ से 7 से भाग दिया है, यानी कि किससे से डिवाइड किया है, 7 से। तो अब आप आंसर देख लेते हैं, ये देखिए
5 निकल के आया यहाँ पे, यानी कि अगर हम इसको भाग करेंगे तो जो इसका शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे सामने डिवाइड करने का। देखो ये तो हमने क्या किया, शेषफल बचा वो देखा है हमने, यानी कि रिमाइंडर। लेकिन अगर मुझे संख्या को डिवाइड करके मेन आंसर देखना है, वो कैसे देखेंगे, तो आपको इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड जैसे आपने कितना लिखा था 411, तो अब आपको डिवाइड का मार्क लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, हमने सिर्फ डायरेक्ट संख्या लिखी है और डिवाइड का मार्क लगाया, और उसके बाद हमने जितने से इसको डिवाइड करना है उतनी संख्या देनी है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो देखिए जो यहाँ पे जो मेन आंसर होगा वो आपका निकल के आ जाएगा, जो कि पॉइंटों में आपके सामने यानी कि परसेंटेज में निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने की, यानी कि अगर मैं किसी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखना चाहूँ तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे कोई भी संख्या दी, जैसे मैंने 7 एंड यहाँ पे ध्यान रखना है शिफ्ट के साथ आपको 8 प्रेस करना है, जो कि मल्टीप्लाई का मार्क लेके आएगा। एंड कोई भी संख्या दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 6 से इसको गुना करना है, तो आपने ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो अभी आप देखें यहाँ पे कितना आया है, 42 आपके सामने आंसर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने गुना करके जो संख्या होगी उसको निकाल कर आपके सामने रख देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने आता है एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब औसत निकालना। देखो परसेंटेज यानी कि औसत निकालना आपका, जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप निकालते, कोई परसेंटेज आपका फॉर्मूला यूज करते हैं आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई एक संख्या पर्टिकुलर कितने नंबर की है, उसके बाद टोटल मार्क्स आपने देखे कितने हैं, फिर आप ये देखते हैं कि कितने में से मिले हैं और कितनी परसेंटेज बन के आएगी। लेकिन यहाँ पे एवरेज आप एक औसत देखना चाहते हैं। औसत निकालने के लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और देखिए इनमें से जो ये सारी संख्याएं हैं, मैंने मान ली इनमें सभी संख्याओं को सिलेक्ट किया, और अगर बात करें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, इसका मतलब 700 में से निकल कर आएगा, और एक संख्या इसने माना है 100 नंबर। तो यहाँ से मुझे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट संख्या को देखा, एंटर किया, तो 61% यहाँ पे जो इसका एवरेज होगा वो कितना है, 61, यानी कि 61% यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी कि 61 इसका एवरेज निकल कर आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, जो कि फैक्ट कहलाता है आपका। फैक्ट का मीनिंग होता है यानी कि फैक्टर करना। जब आप किसी संख्या को फैक्ट करके देखना चाहिए, यानी कि घटते क्रम में गुना करना चाहें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका फैक्ट। तो घटते क्रम में गुना करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि जैसे मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर संख्या रखी, जैसे 5 रखा, 5 को हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पे 120 आया। 120 कैसे आया, हमने इसको 5 को घटते क्रम में गुना। देखो अगर हम करके देखेंगे इसको 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, और 120 को एक बार पढ़ेंगे तो 120 ही आएगा। तो इस तरह से फैक्ट करके इसने हमें दिखाया है। नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्क्वायर, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर, घनमूल निकालना। ठीक है, जैसे मुझे देखना है एक ऐसी संख्या, जैसे मुझे पता करना है, जैसे 25 है तो 25 को पूरा अगर हम कट करें तो कौन सी संख्या से कट होगा, यानी कि किससे। देखो ये उसका आंसर दिखाई, जैसे 5 5 25, तो कंप्लीट उसको ये बताएगा कि कौन सी संख्या से कंप्लीट पूरा वर्ग हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पावर। पावर होता है आपका घात निकालने के लिए। ठीक है, मैं ऊपर रख देती हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये ले लीजिए यहाँ पे पावर। पावर किसी संख्या की घात निकालना, जैसे मैंने कहा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मीनिंग समझते हो आप, यानी कि अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपका 10 गुना 10 गुना, यानी कि 10 गुना 10, यानी कि 3 बार क्या हो रहा है, यहाँ पे गुना करना है आपको। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका पावर 1000। ठीक है, इस तरह से 1000 आपका पावर निकल के आ जाएगा। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको समझ आए होंगे अच्छे से, आपने इनको अच्छे से सीखा होगा, और एक बार इनको करके भी देखना है आपको, तभी आप इनको सीख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूलाज मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी,
और ऐसे ही हम एक एक करके सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट सीखेंगे। कैरेक्टर स्पेस फॉर्मूलाज, मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज हम कर रहे हैं, उसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शंस करेंगे। एंड धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड मैं अगर हम बात करें एक्सेल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सभी मैं इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप आसानी से वो सारे एक्सेल के जितने भी आपके फॉर्मूलाज है या आपके वर्क है वो कंप्लीट आप यहाँ से ले सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप नए आए हैं। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।